तो गैस फाइनली बास्टर्ड हैवी मेटल डार्क फैंटेसी का सीजन 2 आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पार्ट के स्टार्टिंग में मेटालिका में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मेटालियन के एलिमेंट सिटी में एक जंग चल रही थी। वहाँ पर काफी सारे ऑर्क ने नाइट्स को मार कर रखा था और ये सारे के सारे ऑर्क एलिमेंट सिटी में कब्जा करना चाहते हैं और ये सभी कालसू के लिए काम करते हैं। फिर हमें कालसू के बेस्ट सॉर्सरर में से एक सोगुन को दिखाया जाता है जिसने कि एक बंदे को पकड़ कर रखा था। सोगुन उस बंदे से कहता है अगर तुम मेरी बात को मानते हो, ऑर्डर को फॉलो करते हो तो फिर इस सिटी के सारे लोगों को मैं बख्श दूंगा, बस तुम्हें हमारे ऑर्डर को फॉलो करना है। और वो बंदा कहता है अगर हम लोगों ने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, वफादारी की कसम नहीं खाई तो फिर तुम क्या करोगे? और सोगुन कहता है फिर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जमीन और तुम्हारी सिटी। 2 साल पहले मेटालिका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उस डिस्ट्रॉय में सबसे खतरनाक डार्क स्नाइडर भी मारा गया था। अभी मेटालियन के 90% सिटी हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म होने वाला है। हम लोग तो बस एक शांति भरी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमारे लॉर्ड कालसू राज करने वाले हैं। फिर सिन कालसू की तरफ जाता है। कालसू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आज़ाद करने के लिए 4 में से 3 सेल को तोड़ दिया था और आखिरी वाली सेल बाकी थी जो कि मेटालिका की प्रिंसेस सिला के अंदर थी। लेकिन उस डिस्ट्रक्शन में मेटालिका की प्रिंसेस कहाँ पर है या फिर वो बची भी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और कालसू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आज़ाद करने के लिए आखिरी सेल चाहिए थी। फिर सीन चेंज होता है। हमें डेनिस किंगडम के बाहर का हिस्से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोगुन होता है। कालसू के ऑर्डर पर सोगुन उसी लास्ट सेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सोगुन कहता है मेटालिका में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद प्रिंसेस सिला का कुछ भी अता पता नहीं है। पता नहीं मैं उस सेल को किस तरह से ढूंढने वाला हूँ। और तभी सिटी के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है। सोगुन का एक साथी आकर कहता है हमारे फूट हाउस में अटैक हो चुका है। अटैक करने वाले लोगों में से एलेनमेट के बचे हुए समुराइज भी है। और समुराइज का नाम सुनकर सोगुन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फूट हाउस के बाहर काफी सारे ऑर्क्स होते जो कि फूट हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे थे और समुराई उन्हें काटने लगते। समुराई के लीडर का नाम शायद जोशुआ है और जोशुआ अपने टीम मेंबर से कहता है हमें फूड सप्लाई को हासिल करना पड़ेगा। और जोशुआ के कुछ साथी होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन लोगों में सिविलियंस भी थे। सिविलियंस में से एक बंदा कहता है जब तक कि समुराई इन सभी को रोकते हैं हम लोग फूड सप्लाई को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी लोग फूड हाउस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी अनाज की बोरियां थी। सोगुन ने उस बंदे को मार दिया था जिससे वो वफादारी की कसम खिलवा रहा था। सोगुन फूड हाउस के अंदर पहुंच जाता है और सिविलियंस को मारना शुरू कर देता है। सिविलियंस की चीखों की आवाज़ सुनकर वहां पर जोशुआ और बाकी समुराई भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सोगुन ने सभी को मार डाला था। सिविलियंस को मरा हुआ देखकर वाई नाम का समुराई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है सोगुन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन टीम मेंबर उसे रोकने लगते क्योंकि सोगुन काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जोशुआ आगे बढ़ते हुए कहता है हम लोग बहुत सारे हैं और तुम अकेले हम सभी से फाइट नहीं कर सकती। और सोगुन कहता है मैंने सुना है समुराई के अंदर एक रूल है, समुराई किसी एक के ऊपर मिलकर अटैक नहीं करता। तुम सब लोग लॉर्ड कालसू के नाइट बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, हमारी तरफ आ जाओ। जोशुआ कहता है तुम लोगों ने हमारे लॉर्ड को मारा है और मैं अपने लॉर्ड का काफी ज्यादा वफादार था, तुम्हें खत्म करके मैं अपनी वफादारी को साबित करूंगा। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो दोनों स्वॉर्ड से फाइट करते हैं। वाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जोशुआ ने सोगुन के कंधे के आर्मर पर कट लगा दिया था, लेकिन सोगुन ने तो उसके पूरे आर्मर को तोड़ दिया था। तभी सोगुन की नजर एक सफेद बालों वाले समुराई के ऊपर जाती है और सोगुन कहता है आखिर तुम कौन हो? लेकिन जोशुआ बीच में आता है और कहता है तुम्हारा फाइट मेरे साथ है, तुम मुझ पर क्यों नहीं ध्यान देते? लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये लड़की असल में कोई और नहीं काई हार नहीं। और काई कहते हैं समुराई ने अपने लॉर्ड को खोया है और ये बड़ी दुख की बात है, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और सोगुन कहता है मैंने सुना था समुराई की लीडर एक औरत है, तो असल में वो तुम हो। 3 सॉर्सरर जनरल समुराई के दुश्मन थे, लेकिन तुम इनके साथ क्यों हो? काय कहते किसी खास शख्स के कारण मैं इनके साथ हूँ, अब तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो। और जोशुआ कहता है मेरे ख्याल से काय सब कुछ संभाल लेगी। और सोगुन कहता है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगी। काय कहती कालसू के मैजिकल पावर से आई हुई ठंड ने पूरी तरह से अनाज को बर्बाद कर दिया है, इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया है, तुम और तुम्हारा लॉर्ड कालसू काफी ज्यादा घटिया है। और सोगुन कहता है मैं अपनी बेइज्जती सह सकता हूँ, लेकिन लॉर्ड कालसू की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ वो एक जोरदार अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा अटैक सोगुन ने जोशुआ के ऊपर नहीं किया था, इसलिए जोशुआ और बाकी लोग सोगुन की पावर को समझने लगते हैं। सोगुन दोबारा से काय के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काय उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और उसके ऊपर पेट्रीफैक्शन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सोगुन पत्थर का बनने लगता है और ये एक एंशिएंट मैजिक था। काय सोगुन को दोबारा समझाने लगते हैं कालसू काफी ज्यादा गलत कर रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, तुम्हें उसके साइड नहीं होना चाहिए था।
और शोगुन कहता है तुम सब कुछ गलत कह रही हो, काल्सो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा, जिसने दुश्मन को अपनी बॉडी के अंदर जाने दिया था। और ये बात सुनने के बाद वो शर्माने लगते हैं। काई को डार्क स्नाइडर याद आता है, डार्क स्नाइडर ने उसकी मदद की थी और ये बात बाकी लोग भी सुन लेते हैं। और जो सुबह डार्क स्नाइडर और काई को काफ़ी अजीब तरीके से इमेजिन करने लगता है। वैसे गैस इसका नाम शोगुन नहीं है, इसकी स्क्वाड का नाम सॉर्सरर शोगुन है और इसका नाम यिंगवी है। यिंगवी काई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लग जाता है और बैरियर लगाने वाली असल में योको थी और योको अभी तक जिंदा थी। यिंगवी को बताया गया था कि योको डिस्ट्रक्शन में मारी गई थी, इसीलिए यिंगवी काफी ज्यादा शॉक होता है। योको अपने साथियों को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि यिंगवी के साथी यहाँ पर जल्दी आने वाले थे और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती। वो लोग अपने बेस की तरफ जाने लगते हैं और वाई की पैंट काफी ज्यादा टाइट हो रही थी योको की खूबसूरती की वजह से। तो गैस मैं बता दूं वाई योको का दीवाना है। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग अपने बेस में होते हैं और सभी लोग योको के बारे में बात कर रहे थे और वहीं पर मेटालिलिकाना का प्रिंस लार्क भी होता है जो कि अभी तक जिंदा था। और दूसरी तरफ जोशुआ, काई और मीफून नाम का एक बंदा डार्क स्नाइडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। काई कहती है योको ने काफी बार डार्क स्नाइडर को आजाद करने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल भी आजाद नहीं हुआ, लगता है कि डार्क स्नाइडर अब नहीं रहा है। और दूसरी तरफ योको नहा रही थी और वाई उसे चुप कर देखने की कोशिश कर रहा था। योको को भी शक हो जाता है, वो इसे देखने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से दरवाजे को खोलते हैं लेकिन सामने लूशिन होता है और वहीं कोने में जोशुआ वाई के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम कौन सी ठरके वाली हरकत कर रही हो। लूशिन योको को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और योको अपने मन में कहते हैं लूशिन ने मुझे काफी बार प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है, अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। फिर सीन चेंज होता है, हमें जुडास किंगडम के बाहर के इलाका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने हक के लिए अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके सामने लिजार्ड्स मैन आ जाते हैं जो कि उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी वहां पर समुराई ट्राइब का एक मेंबर आता है जिसका नाम जॉर्ग था। जॉर्ग लिजार्डमैन को मार देता है और नॉर्मल लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो सभी लिजार्डमैन को मारने लगता है। लेकिन तभी नॉर्मल लोग अजीब तरीके से मरने लगते हैं, एकदम कटने लगते हैं। जॉर्ग इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और तभी यहाँ पर सॉर्सरर शोगुन में से एक मेंबर आ जाता है मेकापाइन। मेकापाइन फाइट करने के लिए अपने धागों का इस्तेमाल करता है। वो जॉर्ग पर सिर्फ एक अटैक करता है और एक अटैक के साथ उसके हाथ पैर सब कुछ काट डालता है और जाते हुए ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे सिगरेट ट्रैप के बारे में पता है, मैं वहां पर जाऊंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉर्सरर शोगुन और काल्सो के बीच मीटिंग चल रही थी और सामने यिंगवे आता है और कहता है योको अभी तक जिंदा है और साथ ही 3 सॉर्सरर जनरल में से काई ने उनका साथ देने का फैसला किया है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और काल्सो उन्हें आदेश देता है कि हमें आखिरी सील चाहिए, सिला भी जरूर जिंदा होगी, उसे ढूंढो। और सामने मेकापाइन आता है और कहता है सिला को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा, मुझे बस योको को पकड़ना है और योको सब कुछ बता देगी, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और दूसरी तरफ योको शावर ले रही थी और हमेशा की तरह वाई उसे देखने की कोशिश कर रहा था। वाई के सामने अचानक योको आ जाती है और वाई एकदम शॉक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है, लेकिन वाई कुछ और कर पाता है। योको उसे गले के ऊपर नाइफ रख लेती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन वो नाइफ तो असल में नकली था। उसके बाद फ्रेश होने के बाद योको लूशिन से मिलने के लिए जाती है और लूशिन कपड़े धो रहा था। असल में लूशिन को कपड़े धोने के अलावा और कुछ भी नहीं आता और खाना खाते समय योको सभी को बताते हैं लूशिन अब 17 का हो चुका है, आज उसका बर्थडे। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और वाई सबसे ज्यादा शौक था। वो कहता है इस बच्चे को कपड़े धोने के अलावा और कुछ नहीं आता, ना ट्रेनिंग करता है ना फाइट कर सकता है, ये तो धरती के ऊपर बोझ है। लेकिन योको उसके सर पे दे मारती है और कहते हैं लूशिन के बारे में कुछ भी मत बोल। कासल के बाहर एकदम जोरों से बारिश हो रही थी और बाहर जॉर्ग जैसे तैसे पहुंच जाता है और चिल्लाकर बाकियों को बाहर बुलाता है। योको जॉर्ग को हिल करने लगती है, लेकिन जॉर्ग के हाथ पैर कट गई थी, इसलिए उसे हिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और जॉर्ग अपने साथियों को बताता है मेकापाइन को हमारे बेस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ पर यहाँ का प्रिंस भी आ जाता है जो कि प्रिंस के नाम पर दबा था और आते ही सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है और योको देख लेते हैं यहाँ पर काफी सारे धागे हैं। मेकापाइन को बेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन जॉर्ग की वजह से अब पता चल चुका है। मेकापाइन अपने साथी थ्योरी के साथ कासल के बाहर होता है और थ्योरी कासल के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से सभी को पता चल जाता है कि हम पर अटैक हुआ है। सभी नाइट फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं और योको लूशिन से कहती है अब तुम 17 के हो चुके हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, अब पता नहीं मैं तुमसे मिल पाऊंगी या फिर नहीं। और आखिरी बार उससे गले मिलते हैं और वह ये देखकर रो रहा था, अटैक हुआ इसलिए नहीं, योको किसी और से गले लग रही इसलिए। और जैसे ही नाइट बाहर निकलते हैं मेकापाइन अपने धागों की मदद से उन्हें काट डालता है
और योको वहाँ पर तेल छोड़ने लगती है ताकि तेल की वजह से धागे भारी हो जाए। थ्योरी काई के ऊपर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम एक धोखेबाज हो, लेकिन वो सफेद बालों वाला बंदा आकर उसे रोक देता है। और मेकअपाइन सोच रहा था योको जिंदा है, इसका मतलब हो सकता है डार्क स्नाइडर भी जिंदा हो। मैं थ्योरी को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और धागे के ऊपर जोशुआ आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। और मेकअपाइन ने कासल के चारों तरफ अपने धागे बिछाए हुए थे, इसलिए कोई भी कासल से भाग नहीं सकता था। सफेद बालों वाले समुराई का नाम सेन है और सेन थ्योरी से फाइट कर रहा था। और फाइट करने के दौरान वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से थ्योरी के कंधे को काट डालता है और थ्योरी नीचे गिर जाता है। लेकिन थ्योरी के पेट में से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं और वापस से ठीक होने लगता है। और थ्योरी अपने कीड़ों की मदद से शेन को भी पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मेकअपाइन के धागों को जोशुआ अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर रहा था और उसे फाइट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके योको के नेट्स मारे जा रहे थे। मेकअपाइन ने जोशुआ को धागों से पकड़ लिया था और थ्योरी ने भी सेन को हरा दिया था। और मेकअपाइन जोशुआ को धागों से काट डालता है। अब योको के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, काफी सारे नाइट मारे जा चुके थे। योको को अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड ने उसे एक स्पेल के बारे में बताया था जिससे वो हाल ही में मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसकी खुद की जान चली जाएगी। योको उस स्पेल को करना शुरू कर देती है, लेकिन स्पेल के शुरू होने के साथ ही लुशियन धीरे धीरे डार्क स्नाइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो पूरी तरह से डार्क स्नाइडर बन जाता है और डार्क स्नाइडर बनते ही अपनी काफी सारी पावर को रिलीज करता है। डार्क स्नाइडर की पावर से मेकअपाइन के जितने भी बीस्ट होते हैं वो एक एक करके मरने लगते हैं। थ्योरी और मेकअपाइन को भी एहसास हो जाता है डार्क स्नाइडर आज़ाद हो चुका है। और वो घटिया प्रिंस कहता है मैं एलियनमेंट का बनने वाला किंग हूँ, तुम्हें मेरे हुक्म का पालन करना है। भला डार्क स्नाइडर उसके हुक्म का क्यों पालन करेगा। उसे एक जोरदार रैप्टा मारता है और कहता है मैं इस दुनिया का किंग हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है। दीवार तोड़ते वहाँ पर मेकअपाइन आ जाता है और साथ ही थ्योरी भी आ जाता है। वो दोनों एक साथ डार्क स्नाइडर के ऊपर अटैक करते हैं, पर उन दोनों के अटैक का कुछ भी नहीं होता क्योंकि डार्क स्नाइडर के पास पावरफुल मैजिकल शील्ड थी। डार्क स्नाइडर कहता है तो तुम दोनों कालसो के कुत्ते हो। और डार्क स्नाइडर अपना अटैक करता है। उस फायर अटैक के बाद उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। थ्योरी को उससे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन डार्क स्नाइडर उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। डार्क स्नाइडर थ्योरी के मुंह के ऊपर पैर रखते हुए कहता है इस दुनिया में सबसे ताकतवर हैंडसम हीरो आ चुका है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। और मेकअपाइन अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है फाइट में जितना जरूरी होता है, और एक औरत को बंदी बना लेता है और डार्क स्नाइडर के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन डार्क स्नाइडर थ्योरी को आगे कर लेता है और मोहतरमा को बचा लेता है और कहता है तुमने कहा था ना फाइट में बस जितना जरूरी होता है, तो ये हैंडसम हीरो बस जीतने के लिए जीता है। तुम दोनों कचरों ने मेरा टाइम काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया है। कचरे के ऊपर टाइम बर्बाद करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। डार्क स्नाइडर एक ड्रैगन को समन करता है जिसके 3 सर थे। वो ड्रैगन अपनी एक्सट्रीम लेवल की फायर से थ्योरी और मेकअपाइन के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक के बाद कासल भी पूरा बर्बाद हो जाता है और डार्क स्नाइडर योको से कहता है सुपर डुपर हैंडसम हीरो ने दोबारा सभी को बचा लिया। और योको 2 साल बाद उससे मिल रही थी, इसलिए उससे चिपक जाती है और एक रिवॉर्ड भी देती है। डार्क स्नाइडर कहता है लगता है कि मेरे पास मौका है, लेकिन योको डार्क स्नाइडर को पीटने लगती है और थ्योरी अभी तक जिंदा होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने डार्क स्नाइडर आ जाता है और उसे पकड़कर उसके अंदर जो रिजेक्शन वॉर्म थे उसे निकालने लगता है। और डार्क स्नाइडर ने बाकियों को अपने मैजिक से जिंदा भी कर दिया था। डार्क स्नाइडर सभी को एकदम अच्छे से बता देता है ये चीज मेरी है, इसके ऊपर कोई भी नजर मत डालना। और योको उसकी पिटाई करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। डार्क स्नाइडर के अटैक की वजह से मेकअपाइन एक टूटी हुई सिटी में जाकर गिरता है और मेकअपाइन के सामने गारा होता है जो कि अभी तक जिंदा था। गारा कहता है डार्क स्नाइडर ने उस समय टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया और सभी को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। मुझे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को जानने का मौका मिला और काफ़ी सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा। और गारा के पास उसकी निंजा सीना भी होती है। गारा मेकअपाइन को देखने के बाद कहता है इसका मतलब डार्क स्नाइडर अभी तक जिंदा है। फिर सीन चेंज होता है। कालसू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने होता है। उसके बाद वो अपने बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। उसे एक सपना आता है जिसमें से काफ़ी सारे बच्चे अजीब बोल रहे थे और कालसू की मॉम रो रही थी। फिर सिन कालसू के सपने के बाहर आती है। ये लड़की भी सॉर्सरर शोगुन में से एक है और उसका नाम सेला है। और सेला कहते गोलम वॉर में 5 नाइट थे और 5 नाइट में से एक नाइट मसीहा था और वो मसीहा लार्स था। लेकिन गोलम वॉर के दौरान ही लार्स लापता हो गया। उसके बाद एक दूसरा मसीहा ने जन्म लिया और वो मसीहा कालसू था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कासल के गेट के ऊपर 2 नाइट होते हैं। उन दोनों नाइट के ऊपर 2 बिस्ट अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं। और सेला को भी एहसास हो जाता है 3 ताकतवर बंदे कासल के अंदर घुस रहे हैं। 3 में से 2 तो बीस्ट होते हैं
और तीसरा कोई और नहीं डियामोन होता है। और डियामोन आते ही कहता है डार्क सनाडा का सेवक यहाँ पर आ चुका है और दुनिया का दूसरा ताकतवर विजार्ड और दुनिया का दूसरा हैंडसम हीरो सेला डायमंड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डायमंड उसे डॉज कर लेता है और वो दोनों बीच का नाम मारोन और पीरोन है। मारोन पीरोन सेला के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिंगवे आ जाता है और दोनों बीस्ट के हाथों को काट डालते हैं। हाथ कटने के बावजूद भी डायमंड और वो दोनों बीस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं और डायमंड कहता है आज पूरा चांद निकला हुआ है, हमारी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और दोनों बीस्ट के हाथ अपने आप ही रिजनरेट होने लगते हैं। डायमंड अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है और उसके मैजिक की वजह से पूरा कमरा ही बदल जाता है और सेला कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने पूरे कमरे को ही बदल डाला। लेकिन डायमंड कहता है ये इस कमरे का असली रूप है, इस कासल का असली रूप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर की वजह से ये कासल इस तरह से हो गया था, लेकिन कालसो ने इल्यूजन में क्रिएट कर दिया और सोर्सरर शोगुन के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। सोर्सरर शोगुन के सभी मेंबर्स कहते हैं चलो एक साथ अटैक करते हैं और चमगादड़ को खत्म कर डालते हैं, लेकिन डायमंड सभी के ऊपर लेजर बीम छोड़ने लगता है और सभी लोग दूर उड़ के जाने लगते हैं। डायमंड कहता है मैं अपने प्यारे मास्टर डार्क सनाडा का वफादार सेवक हूँ और ये वफादारी की निशानी है। ये नाखून कितना ज़्यादा नीला है, लेकिन तभी सब जगह एकदम ठंड बढ़ने लगती है और जमने लगता है क्योंकि यहाँ पर कालसो जाग गया था। कालसो जागते ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कमरे को पहले जैसा कर देता है। कालसो कहता है वो तो डार्क सनाडा अभी तक जिंदा है और अपने समन की हुई स्पिरिट से डायमंड के ऊपर अटैक कर देता है। डायमंड को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके दोनों ही बीस्ट मारे जाते हैं और उन दोनों के मरने से डायमंड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कालसो के ऊपर अटैक करता है। यिंगवे कालसो को बचाने के लिए सामने आने लगता है, लेकिन कालसो अपने मैजिक से उस अटैक को काउंटर कर देता है और वो अटैक डायमंड को ही लग जाता है और डायमंड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो भी बोलो यार डायमंड काफी ज्यादा हैंडसम है और डायमंड कालसो से अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिससे कालसो काफी गुस्से में आकर उसे लाते ही लाते मारने लगता है। फिर कालसो डायमंड का कचुमरी बना देता है, लेकिन डायमंड अभी तक जिंदा होता है। उसका सर कहता है मेरे मास्टर ने तुम सोर्सरर शोगुन के 2 मेंबर्स को तो पहले ही खत्म कर दिया है, अब तुम सभी की बारी। और चमगादड़ बनकर वहां से निकल लेता है और सेला नोटिस करती है कालसो काफी ज्यादा अजीब हो चुका है, जैसा वो पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कालसो अपनी सेना के साथ होता है और यिंगवे कालसो के ऊपर अकेला अटैक कर देता है, लेकिन कालसो उसे इजीली फ्रीज कर देता है। लेकिन कालसो उसे नहीं मारता और उसे कहता है तुम्हें मारने का कोई भी फायदा नहीं, तुम बस अपने लोगों को बचाना चाहते हो। और जैसे ही यिंगवे ने सरेंडर किया, कालसो ने फूड सप्लाई यिंगवे के साथियों को देना शुरू कर दी। फिर एक दिन यिंगवे कालसो के सोर्सरर शोगुन में से एक बन गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यिंगवे कहता है मैं कालसो के लिए हमेशा वफादार रहूंगा। कालसो अपने सभी सोर्सरर शोगुन से कहता है मेटालियन कॉन्टिनेंट के बहुत सारी ऐसी सिटीज है जो हमारा विरोध कर रही है, इसलिए मैंने वहाँ पर डेमी ह्यूमंस की फौज भेजी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। और तुम सभी सोर्सरर शोगुन का एक अलग मिशन है, तुम सभी को एल्विस का खोया हुआ क्रिम्सन ग्लोरी सिटी ढूंढना है। और सीन जाता है उन सभी डेमी ह्यूमंस की तरफ जो कि इंसानों को काफी बुरी तरह से मार रहे थे। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा और एक औरत भी होती है और एक डेमी ह्यूमन कहता है चलो जिंदगी के मजे लेते हैं, कभी ना कभी तो मरना ही है। और वहाँ पर कुछ डेमी ह्यूमंस होते हैं जो कि अपने सरों के कलेक्शन दिखा रहे थे और वो घटिया डेमी ह्यूमन उस फीमेल के पीछे ही पड़ा हुआ था। तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है और वहाँ पर डार्क सनाडा आ जाता है और डार्क सनाडा के पास बहुत बड़ा सरों का कलेक्शन था। वो सभी सरों को वहाँ पर फेंक डालता है और जल्दी से उस फीमेल को बचा लेता है और सारे डेमी ह्यूमन काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहता है ये तो बस अकेला है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और डार्क सनाडा उन डेमी ह्यूमंस को चिढ़ाता है। वो सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डार्क सनाडा सिर्फ अपना एक मैजिक आता है और 100 में से 90% डेमी ह्यूमंस तो ऐसे ही मारे जाते हैं। और डार्क सनाडा कहता है बचे हुए को तुम सभी लोग संभाल लोगे है ना। और योको उस फीमेल को कुछ कपड़े देती है। डार्क सनाडा कहता है योको तुमने वादा किया था, अब इनाम की बारी। रात को वो सभी लोग सोर्सरर शोगुन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। डेमी ह्यूमंस के पीछे सोर्सरर शोगुन होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। लगता है कि सोर्सरर शोगुन का कोई अलग मिशन है। और डार्क सनाडा मिफुन के पास होता है। डार्क सनाडा कहता है 17 साल बीत चुके हैं, भूल जाओ पहले जो हुआ था और मजे करते हैं। और वहाँ पर योको पहुँच जाती है और डार्क सनाडा को डांटने लगती है, लेकिन डार्क सनाडा उल्टा उसके ऊपर टूट पड़ता है। और ये सब कुछ देखकर वाई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। योको बात ले रही थी, लेकिन डार्क सनाडा वहां पर भी पहुंच जाता है।
गैस मैं क्या बोलूं, डार्क स्नाइडर एक बहुत बड़ा हरामी है। योको उसके गले पे चाकू रख के उसे वार्न करते मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, और तभी योको की नजर नीचे जाती है और योको की चीख निकल जाती है। डार्क स्नाइडर उसे बहलाया फुसलाने लगता है कि मैं तुम्हारे लेने, मेरा मतलब है कि तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ काय हार्न कासल की छत के ऊपर होती है और डार्क स्नाइडर के बारे में सोच रही थी, और वहाँ पर जोशुआ आ जाता है और काय हार्न से बातें करने लगता है। वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं होता वो 17 साल का रूलशेन डार्क स्नाइडर हो सकता है। डार्क स्नाइडर काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो अपने मैजिक से पूरी सेना को भी एक ही बारी में खत्म कर सकता है। वो सिगरेट से भरा हुआ है। दूसरी तरफ यूको ने डार्क स्नाइडर के सर पे कुछ मार दिया था ताकि वो लिमिट को क्रॉस ना करे, और आधी रात को डार्क स्नाइडर अजीब तरीके से हंस रहा था। गैस आप लोग समझ ही सकते हो वो क्यों हंस रहा होगा। डार्क स्नाइडर कहता है मैं यूको के कमरे में जाऊंगा, पर वो गलती से काय का कमरा खोल देता है जहाँ पर काय सो रही थी, और काय को अजीब सा सपना आ रहा था जिसमें कोई उसे छू रहा था, और जैसे ही उसके आँख खुलते उसके पास डार्क स्नाइडर होता है। डार्क स्नाइडर कहता है मुझे लगा यूको का कमरा होगा, पर ये तुम्हारा है, लगता है कि तुमसे काम चलाना पड़ेगा। डार्क स्नाइडर उसे याद दिलाता है मैंने तुम्हारी काफी बार मदद की, अब तुम्हें कर्ज को उतारना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर यूको आ जाती है और डार्क स्नाइडर के सर पे दोबारा मार देती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, और रूम के बाहर बाकी समुराई भी होते हैं और उन सभी को भी पता चल जाता है डार्क स्नाइडर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यूको काय से कहती है तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा, तुम्हें पता है डार्क स्नाइडर आखिर किस तरह का है। फिर सीन चेंज होता है, सारे सॉर्सरर शोगुन शिप के अंदर होते हैं और क्रिम्सन ग्लोरी की तरफ जा रहे थे। उनके पास एक आंख थी जो कि सेल का लोकेशन बता रही थी। वो सब लोग एयरशिप से ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि एयरशिप की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और कोई भी फ्लाइंग क्रिएचर या फिर ड्रैगन एयरशिप का मुकाबला नहीं कर सकता था। और सॉर्सरर शोगुन में से सेला उनके साथ नहीं गई थी। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, डार्क स्नाइडर और बाकी लोगों ने एक डेमन ह्यूमन को पकड़ लिया था और वो लोग उससे पूछताछ कर रहे थे आखिर सॉर्सरर शोगुन कहाँ पर गए हैं, और वो डेमी ह्यूमन बताता है वो लोग क्रिम्सन ग्लोरी सिटी की तरफ गए हैं, जल्दी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो जाएगा। जोशुआ कहता है क्रिम्सन ग्लोरी सिटी तो खोया हुआ शहर है जहाँ पर एल्विस रहते थे, वो सभी सिटीजन्स अचानक गायब हो गए थे। जोशुआ कहता है डार्क स्नाइडर ने सभी को टेलीपोर्ट किया था, तो डार्क स्नाइडर को क्रिम्सन ग्लोरी सिटी के बारे में जरूर पता होगा। और डार्क स्नाइडर अचानक काय और यूको को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है आखिर काल्सो करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या वो मुझसे फाइट करना चाहता है। फिर में गारा दिखाया जाता है और गारा के पास मेकापाइन होता है और गारा ने मेकापाइन को बिल्कुल ठीक कर दिया था और मेकापाइन गारा के साथ हो गया था। और हमें थंडर एम्परर नहीं भी दिखाई जाती जो कि एक घर के अंदर होती है और डार्क स्नाइडर के बारे में याद कर रही थी। रात को म्यूजिक बजाया जा रहा था और यूको वहाँ पर डांस कर रही थी। असल में समुराई का रिवाज है, वो लोग जीतने की खुशी पर डांस करते हैं और डांस खत्म करने के बाद डार्क स्नाइडर और बाकी लोग अंडरग्राउंड में जा रहे थे क्योंकि प्रिंस ने उन्हें वहाँ पर बुलाया था। डार्क स्नाइडर कहता है उस प्रिंस की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते वहाँ पर एक डिवाइस होता है और डार्क स्नाइडर उस डिवाइस को देखकर ही पहचान जाता है ये एल्विस का बनाया हुआ डिवाइस है। एल्विस यानी एल्फ गाइस, वो लंबे लंबे कानों वाली एल्फ। प्रिंस मर्सी सभी को बताता है ये एल्विस का डिवाइस है, हमारे पूर्वजों ने एल्विस से ये हटाया था, और वहाँ पर कुछ लिखा भी था। यूको उसे पढ़ने की कोशिश करती पर अच्छे से पढ़ नहीं पाती, और यूको कहती है कोई इंटेलिजेंट ही इसे पढ़ सकता है, और तभी डार्क स्नाइडर उसे पढ़ने लगता है। यूको कहते हैं क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। डार्क स्नाइडर कहता है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ। यूको कहती है हाँ, और ये बात सुनने के बाद डार्क स्नाइडर तो रोने ही लगता है। प्रिंस मर्सी कहता है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने पहले मुझ पर हाथ उठाया था, मैं ये भूल जाता हूँ, अब से तुम मेरे वफादार सेवक बन जाओ। चलो मेरा पहला ऑर्डर है इस डिवाइस को ऑन करो। और डार्क स्नाइडर कहता है ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो तुम्हें कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती, पर इसे मैं बिल्कुल भी ऑन नहीं करने वाला। ये बात सुनने के बाद सभी समुराई काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और प्रिंस मर्सी उसे समझाने लगता है तुम्हें इंसानों को बचाना है, अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और डार्क स्नाइडर कहता है मुझे कचड़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया के ऊपर मेरा हक है और इस दुनिया के ऊपर सिर्फ मैं ही राज कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसको पहले डार्क स्नाइडर ने बचाया था, और वो औरत कहती है ये लड़का जरूर इस डिवाइस को ऑन करेगा। और डार्क स्नाइडर कहता है मैं एक लड़का, देखा जाए तो मेरी उम्र 400 साल है। औरत कहती है लिटिल लू को मैं 2 सालों से अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है वो अंदर से काफी ज्यादा अच्छा है। और डार्क स्नाइडर डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए मान जाता है और डार्क स्नाइडर डिवाइस को एक्टिवेट कर कर कहता है ये मेरे को और यूको और तुम सभी बाकी कचड़ों को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। हेमेट नाम का बंदा जोशुआ से कहता है यूको का
डैड ग्रेट पीस्ट अभी तक जिंदा है। वो यूरोपिया के 10 सबसे इंटेलिजेंट लोगों के बीच छुपा हुआ है। तुम लोग क्रिम्सन ग्लोरी जाओ, उसके बाद हम लोग शायद काल्सो के ऊपर अटैक कर देंगे। फिर डार्क सेनेटर योको और बाकी कुछ लोग उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हमें ग्रेट प्रेस दिखाया जाता है। एलन मेट का एक खबरी उसके पास जाता है और कहता है हम लोगों को आपकी मदद चाहिए, अगर आप मदद करेंगे तो हम सभी मिलकर काल्सो के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और तो और डार्क सेनेटर भी वापस आ चुका है और पीछे आ रही होते हैं, जो कि ये बात सुन लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खबरी बताता है डार्क सेनेटर ने आते ही सॉर्सरर शोगुन के 2 मेंबर को मार दिया और डेमी ह्यूमन की फौज को खत्म कर डाला। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आरी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। शीला एक सपना देख रही थी जिसमें कि वो भाग रही थी और उसके पीछे डीमन और डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि उससे कह रहा था कि तुम्हें मरना है और मुझे आज़ाद करना है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शीला के ऊपर एक स्लीपिंग मैजिक किया था, उसके पास बुढ़िया होती है। वैसे इसका नाम मुझे पता था पर मैं भूल गया हूँ। और ये बुढ़िया कहती है शीला के ऊपर जो स्लीपिंग मैजिक इस्तेमाल किया था वो कमज़ोर होता जा रहा है और इसके बारे में काल्सो को ज़रूर पता चल जाएगा। वो जल्दी इसे ढूंढ लेगा। काश वो जल्दी प्रिंसेस को बचाने के लिए आ जाए। फिर सीन चेंज होता है। काल्सो एक सपना दिख रहा था जिसमें कि वो अपनी मॉम के साथ होता है और सपने के बाहर सॉर्सरर शोगुन की शीला ये सब कुछ देख पा रही थी, मतलब काल्सो के सपने को देख पा रही थी। काल्सो की मॉम काल्सो से कहती तुम्हारे बाल और तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे दिखती है। वैसे गैस मुझे डर है काल्सो का डैड डार्क सेनेटर ना निकल जाए। वैसा ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद काफी सारे बच्चे काल्सो को परेशान कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि तुम्हारा बाप एक मॉन्स्टर था। ये सब कुछ सुनने के बाद काल्सो काफी गुस्से में आ जाता है और काल्सो की पावर की वजह से वो बच्चे वहीं पर कट जाते हैं। और ये सब कुछ उसकी मॉम भी देख रही थी। और इस घटना के बाद सभी लोगों ने काल्सो को एक श्रापित बच्चा कहना शुरू कर दिया और उसे एक जगह पर बंद कर दिया। काल्सो वहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है और तभी यहाँ पर काल्सो की मॉम आती है उसे मारने के लिए। उसके हाथ में एक नैव था। काल्सो की मॉम के डैड ने उससे कहा था काल्सो सचमुच एक श्रापित बच्चा है, उसे खत्म करना जरूरी है। इसलिए उसकी मॉम उसके ऊपर अटैक करती है और अटैक लग भी जाता है, लेकिन काल्सो की पावर की वजह से काल्सो की मॉम ही मारी जाती है। इसी के साथ काल्सो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने काल्सो को पकड़ कर रखा था। बाहर गेट पर 2 जो गार्ड होते हैं ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी और तभी काल्सो गेट से आता है और कहता है तुम लोगों ने ये सारी आवाज़ें सुन ली है ना, तुम सभी को मरना पड़ेगा। और वो दोनों गार्ड्स को जमा कर मार देता है और शीला को सिर्फ बर से जमाता है, मारता नहीं। फिर सीन चेंज होता है। सॉर्सरर शोगुन क्रिम्सन ग्लोरी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके ऊपर बिजलियां गिरने लगती है। वहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका था जो कि एक एक करके शिप को तबाह कर रहा था। असल में ये ड्रैगन क्रिम्सन ग्लोरी का गार्डियन है, लेकिन सॉर्सरर शोगुन की कुछ शिप्स क्रिम्सन ग्लोरी सिटी तक पहुँच जाती है और तब तक वहाँ पर डार्क सेनेटर योको और बाकी समुराई भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और डार्क सेनेटर योको से कहता है तुम्हें जल्दी पता चलेगा 400 सालों पहले क्या हुआ था। फिर सीन चेंज होता है। मेटालिकाना का किंग अभी तक जिंदा होता है और एक फैमिली के साथ रह रहा था। उस फैमिली का बच्चा उसके पास आता है और कहता है मुझे एक रियल कहानी सुनाओ। फिर किंग उसे 400 साल पहले वाली कहानी सुनाने लगता है जिसमें इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस कर लिया था और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी, लेकिन अंधेरे ने इंसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसके कमांड को भी मानना बंद कर दिया जिसने उसे बनाया था। इंसानों ने काफी ज्यादा कोशिश की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोकने की, पर ह्यूमंस के एडवांस वेपन भी उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने लगभग आधी दुनिया को तबाह कर दिया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया को तबाह कर पाता इससे पहले जमीन से रोशनी निकली और एक ड्रैगन वॉरियर सामने आया। ड्रैगन वॉरियर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई, लेकिन आखिरी में ड्रैगन वॉरियर जीत गया और ड्रैगन वॉरियर ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सील कर दिया। लेकिन वक्त के साथ लोग इस कहानी को भुलाते गए। इस कहानी को सुनाने के बाद किंग कहते अब जाकर सो जाओ और बच्चा जाके सो जाता है। उस बच्चे का डैड किंग के पास आता है और उससे बातें करने लगता है और उसे कहता है मैंने सुना था कि मेटालिकाना का प्रिंस लार्स ने डार्क सेनेटर को हराने के लिए ड्रैगन वॉरियर को समन किया था, पर इसके बावजूद भी डार्क सेनेटर कैसे बच गया था। और किंग कहता है डार्क सेनेटर ने उस समय एक रिइंकार्नेशन स्पेल को कर दिया था जिससे वो एक दूसरे बच्चे के साथ रिइंकार्नेशन हुआ, पर ग्रेट पेज जियो ने उसका पता लगा लिया और डार्क सेनेटर की पावर को सील कर दिया, लेकिन मजबूरन डार्क सेनेटर की सील को हटाना पड़ा। और तभी उस घर में एक नाइट आता है और नाइट बताता है काल्सो के ऊपर ग्रेट पेज जियो और मीफून और बाकी समुराई अटैक करने वाले हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। असल में इस बच्चे का डैड भी एक नाइट है और वो नाइट मदद करने के लिए मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है।
वाई डार्क साइडर के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि डार्क साइडर ने उसके सर के ऊपर पैर रख दिया था। लेकिन तभी सॉर्सरर शोगुन की शिप वहीं पर क्रैश होने वाली थी। डार्क साइडर वाई को उठाकर फेंक डालता है ताकि वो बच जाए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद त्यो को जल्दी से डार्क साइडर को ढूंढने लगती है और वहाँ पर एक छोटा सा डार्क साइडर आता है और एक एक करके काफी सारे डार्क साइडर आ जाते हैं और उनमें एक लूशन भी होता है। वो सारे डार्क साइडर एक साथ हो जाते हैं और एक बड़ा डार्क साइडर बन जाता है, मतलब असली वाला। बाकी सारे समुराई को लगने लगता है कोई भी सॉर्सरर शोगुन नहीं बचा होगा। लेकिन डार्क साइडर कहता है तुम बाकी कचड़ों को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, सामने आ जाओ वरना मैं तुम पर अटैक करूंगा। और सामने सॉर्सरर शोगुन का एक मेंबर आता है और इसका नाम गिल है। डार्क साइडर टेलीपैथी से प्रिंस लाल से कहता है शायद मेरी आंखों में कचरा चले गया है इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा, पता नहीं मैं फाइट कैसे करूंगा। और वहीं पर कालसू की दी हुई वो आंख भी होती है, उस आंख से कालसू सभी के ऊपर नजर रख रहा था। कालसू कहता है फाइनली मुझे क्रिम्सन ग्लोरी का लोकेशन पता चल चुका है। डार्क साइडर के सामने गेल होता है जो कि सॉर्सरर शोगुन का एक मेंबर था और गेल उन सभी को रोकेगा ताकि बाकी सॉर्सरर शोगुन जाकर प्रिंसेस सिला को पकड़ सके। और वहाँ आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इससे फाइट करूंगा और इसे हरा दूंगा। लेकिन गेल की पावर शैडो टाइप की होती है, वो वाई के पैरों में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक आता है। डार्क साइडर को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था पर वो कहता है तो तुम कालसू के नौकरों में से एक हो। और गिल का भी गुस्सा हो जाता है और शूरिगन से अटैक कर देता है। वो दोनों शूरिगन उसे लग भी जाती है। फिर गिल डार्क साइडर के सीने में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। फिर डार्क साइडर के पेट में से पानी के फव्वारे की तरह ब्लड बाहर आ रहा था। इन सब के बावजूद भी डार्क साइडर अपनी अकड़ को नहीं भूलता। डार्क साइडर कहता है तुम एक महान हीरो डार्क साइडर को कभी भी हरा नहीं सकते। और गिल अपने शैडो की मदद से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है। लेकिन डार्क साइडर सिर्फ अपने एक मैजिकल अटैक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और गिल शैडो में छुपा हुआ था। डार्क साइडर उसे भी पकड़ लेता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारा बॉस कालसू करना क्या चाहता है। और गिल बताता है हम लोग एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं और जो हमारा साथ नहीं देगा हम उन्हें खत्म कर डालेंगे। और डार्क साइडर काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि डार्क साइडर को पता था कालसू इन सभी को बस बेवकूफ बना रहा है। फिर डार्क साइडर बताता है मैं पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूँ और सभी लोगों का किंग बन जाऊंगा और दुनिया की सारी औरतें मेरी पर्सनल हारेम में शामिल होगी और दुनिया के सारे मर्द मेरी गुलामी करेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद समुराई तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काई हंसते हुए कहते हैं डार्क साइडर हमेशा से ऐसा ही था। फिर सीन पास्ट में जाता है नई की बचपन में और नई काफी ज्यादा छोटी थी और तब उसकी मुलाकात डार्क साइडर से हुई थी और डार्क साइडर को नई का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था इसलिए डार्क साइडर ने उसका नाम आर्सिस रख दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है नई ये सब कुछ याद कर रही थी। दूसरी तरफ गारा और मेकअपाइन जंगल में थे क्योंकि वहीं पर गारा का हाइट आउट था। मेकअपाइन कहता है ये सीनरी काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने पहली बार ऐसी सीनरी देखी है। गारा कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन कालसू ये सब कुछ तबाह करना चाहता है। अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को आजाद कर देगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद मेकअपाइन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम लॉर्ड कालसू के बारे में ये सब कुछ नहीं कह सकती, वो तो बस नई दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर तुम लॉर्ड कालसू के बारे में और बेइज्जती करोगी तो फिर मैं तुम पर अटैक करूंगा। और गारा उससे कहता है पहली बार तुम काफी ज्यादा घायल हो, अगर तुम बिल्कुल ठीक होते ना तभी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बीस्ट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर हम दोबारा नई के पास्ट में जाते हैं। नई डार्क साइडर से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी और डार्क साइडर ने नई से कहा था अगर किसी दिन हम दोनों अलग हो जाते तो तुम इसी घर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। फिर से प्रेजेंट में आता है नई कहते डार्क साइडर को डार्क मैं ही बुला सकती हूँ और डार्क साइडर ही मुझे आसिस बुला सकता है। तभी नई की नजर नीचे जाती है और नीचे एक स्पेल था और वहाँ पर एक छुपा हुआ दरवाजा था और दूसरी तरफ गारा और मेकअपाइन वहीं पर छिपे हुए थे। और मेकअपाइन कहता है आसपास जरूर एक डार्क एल्फ होगी क्योंकि ऐसे डीमन बेस्ट उन्हीं के पीछे होते हैं। और ये बात सुनने के बाद गारा अटैक करते हुए कहता है हम इस डीमन बेस्ट को मारने वाले हैं। और दूसरी तरफ नई उस सिगरेट कमरे के अंदर होती है और वहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन की काफी सारी जानकारियां और क्लिप्स होती है। दूसरी तरफ गारा ने उस बेस्ट ज़ॉम्बी को मार दिया था और नई के घर के बाहर होता है। नई दौड़ते हुए आती है, उसे लग रहा था कि डार्क साइडर आया है लेकिन वो असल में गारा होता है। और तभी उन तीनों की नजर आसमान में जाती है और आसमान में क्रिम्सन ग्लोरी सिटी थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नई मेकअपाइन का ट्रीटमेंट कर देती है और थ्योरी मेकअपाइन को एक कीड़े की मदद से कहता है लॉर्ड कालसू असल में अकेले है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है और बाकी सॉर्सरर शोगुन प्रिंसेस को ढूंढने के लिए गए हैं और लॉर्ड कालसू को हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद मेकअपाइन नई और गारा को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ डार्क साइडर और बाकी लोग
ग्लोरी सिटी की कासल में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से काफ़ी सारी रोशनी आती है और वहाँ पर कालसू आ पहुंचता है। असल में कालसू उस अजीब सी आग की वजह से यहाँ पर आ पाया था। कालसू वहाँ पर वाटर ड्रैगन्स को समन कर लेता है और डार्क स्नाइडर भी उन वाटर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी डार्क स्नाइडर को अपनी पास की मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें डार्क स्नाइडर कालसू से जब पहली बार मिला था, कालसू टूटे हुए कासल में अकेले बैठा था और डार्क स्नाइडर ने उसे अपने साथ ले लिया था। इसी बातों को याद करते हुए डार्क स्नाइडर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और कालसू का अटैक सीधे उससे लग जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस शीला भी होश में आ चुकी थी और यो को डार्क स्नाइडर को हील कर रही थी, उसे काफी चोट लगी थी। और गिल सभी से कहता है डार्क स्नाइडर ने तुम सभी की जान बचाई है, अगर डार्क स्नाइडर वहां से हट जाते तो अटैक हम सबको लगता और हमारा खेल खत्म होना था। और साथ ही डार्क स्नाइडर को कुछ बच्चे से दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं उसके आंखों में क्या हुआ है। और तभी डार्क स्नाइडर उठ जाता है और चिल्ला कर कहता है कालसू की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, वो बस मेरा नौकर है। और उड़ते हुए उसके पीछे जाने लगता है और लार्स उसे बता रहा था कि कालसू कहाँ पर है। डार्क स्नाइडर सीधे कालसू से टकराता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कालसू काफी सारे क्लोन्स बना लेता है ताकि डार्क स्नाइडर उसे पहचान ना ले, लेकिन डार्क स्नाइडर उसे इजीली पहचान लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो अपना सबसे स्पेशल अटैक वेनम का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि कालसू की पूरी बॉडी जल जाती है। और डार्क स्नाइडर कासल की दीवार तोड़ते हुए शीला के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तभी पीछे से अटैक होता है और डार्क स्नाइडर की बॉडी बीच में से कट जाती है। कालसू की बॉडी रिकवर हो रही थी क्योंकि कालसू की बॉडी के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टिश्यू सेल्स मौजूद थे। और अबीगेल अभी भी जिंदा होता है और समुराई के बीच में छुपा हुआ था वो खुद को रिवील करता है और सभी को बताता है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पहली सील टूट गई थी, फिर उसने हम चारों के दिमाग में घुसकर हम सभी को मैनिपुलेट किया, लेकिन अब मैं अपने कंट्रोल में हूँ। जब डार्क स्नाइडर ने मुझ पर अटैक किया था तो मेरे अंदर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल्स मौजूद थे वो नष्ट हो गए थे। अब मुझे सही गलत की समझ है और डार्क स्नाइडर भी अभी तक जिंदा होता है, मतलब डार्क स्नाइडर का एक हिस्सा अभी तक जिंदा होता है और वो योको से चिपका हुआ था। और इसी हिस्से की वजह से डार्क स्नाइडर को कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। और अभी के लिए एक बड़ा सा हथौड़ा निकाल लेता है और कहता है इसकी मदद से मैं डार्क स्नाइडर को अपने असली फॉर्म में ले आऊंगा, इसे जल्दी से सब लोग पकड़ो। और सब लोग मिलकर डार्क स्नाइडर को पकड़ लेते हैं और जैसे ही अबीगेल उसके ऊपर हथौड़ा मारता है वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है सॉर्सरर शोगुन समुराइज के सामने होते हैं समुराइज को रोकने के लिए। और सॉर्सरर शोगुन में एक जियोन भी होता है और जियोन सेन का भाई है और जियोन ने सेन की वाइफ को मार डाला था सोल ईटर स्वॉर्ड के लिए। डार्क स्नाइडर सॉर्सरर शोगुन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अबीगेल से कहता है मैं कालसू को रोकने के लिए जा रहा हूँ, बाकी सब कुछ तुम लोग संभाल लेना। और उसके जाने के बाद जियोन काफी सारे डीमन को समन कर लेता है, लेकिन सब उस समुराइज मिलकर डीमन को मारने लगते हैं और इस फाइट में योको और अबीगेल भी साथ देते हैं। सेन जियोन से कहता है तुम एक गद्दार हो और तुम्हें मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हमें मेकअपाइन और थ्योरी दिखाए जाते हैं। थ्योरी की हाइट काफी ज्यादा छोटी हो गई थी क्योंकि डार्क स्नाइडर ने रिजनरेशन वॉर्म को निकाल फेंका था। और मेकअपाइन और थ्योरी कासल में पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं सेला बर्फ में जमी होती है और मेकअपाइन उसे आजाद करता है। मेकअपाइन सोच में पड़ जाता है क्योंकि कालसू के पास ही आइस की पावर थी। फिर हमें कालसू दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस शीला के पास होता है और अचानक प्रिंसेस शीला के साथ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है क्योंकि वो सील कमजोर हो रही थी। तब तक वहाँ पर डार्क स्नाइडर पहुंच जाता है कालसू को रोकने के लिए और वो दोनों कासल में फाइट करने लगते हैं। और कासल में एक धमाका होता है तो सॉर्सरर शोगुन और समुराई का ध्यान कालसू और डार्क स्नाइडर के ऊपर जाता है जो कि आसमान में होते हैं। वो दोनों अपने मैजिकल स्पेल से आपस में फाइट करने लगते हैं। कालसू अपनी आइस का सबसे अल्टीमेट अटैक करने वाला था और डार्क स्नाइडर भी स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है। कालसू अपने स्पेल को पूरा करते हुए अपना अल्टीमेट अटैक डार्क स्नाइडर के ऊपर कर देता है। अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है योको को सामने शील्ड बनानी पड़ती है, लेकिन उस खतरनाक अटैक के बाद भी डार्क स्नाइडर बच जाता है। असल में डार्क स्नाइडर ने अपने स्पेल का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अब डार्क स्नाइडर के पास मौका था। डार्क स्नाइडर मौके का फायदा उठाता है और कालसू के ऊपर अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। कालसू उस अटैक से सीधा हिट होता है, सभी समुराई और बाकियों को लगने लगता है डार्क स्नाइडर इस अटैक के साथ जीत जाएगा, लेकिन कालसू बिल्कुल सही सलामत होता है। और दूसरी तरफ सॉर्सरर शोगुन के 3 मेंबर प्रिंसेस शीला के पास जा रहे थे सेल को तोड़ने के लिए, लेकिन उन तीनों के सामने गारा आ जाता है और सॉर्सरर शोगुन का एक मेंबर गारा के ऊपर अटैक आता है, लेकिन गारा सिर्फ उसे एक पंच मारता है और उसके दांत भी तोड़ डालता है। पर दूसरा मेंबर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन थंडर एम्परर नहीं वहां पर आ जाती है और उसे दूर फेंक डालती है। यिंगवे उन दोनों को देखकर ही पहचान जाता है एक थंडर एम्परर नहीं है और दूसरा निंजा मास्टर गारा है। गारा यिंगवे से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम हमसे फाइट करने की कोशिश करने वाले हो। गारा और नई डार्क स्नाइडर और कालसू को देखने लगते हैं। कालसू अपने मन में कहता है मेरे पास अजीब सी पावर थी जिस वजह से दुनिया मुझसे नफरत करती थी, इसलिए मैं खुद को ही कोसता था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात डार्क स्नाइडर से हुई।
डार्क साइडर के पास भी मेरी जैसे ही अजीब सी पावर थी, लेकिन डार्क साइडर मुझसे बिल्कुल अलग था। डार्क साइडर ना खुद से डरा और ना किसी और से डरा। जब पूरी दुनिया डार्क साइडर के खिलाफ हो गई तब भी डार्क साइडर ने सभी के साथ फाइट की। ये सब कुछ याद करते हुए कालसू के इमोशंस वापस आने लगते हैं। कालसू अपनी पावरफुल स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन उस स्वॉर्ड की मदद से वो डार्क साइडर के ऊपर अटैक नहीं करता, वो खुद पर अटैक कर लेता है। कासल के अंदर प्रिंसेस सिला काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, लाइक एक जवान औरत। और इसी तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आखिरी सील टूट जाती है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो जाता है और डार्क साइडर कालसू के पास होता है। कालसू डार्क साइडर से कहता है, जब तुम्हारी फाइट लार्स से हुई थी तब तुम दोनों की डेथ हो गई थी और तुम्हें याद ही होगा काफी समय पहले मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस दुनिया को जीतने के लिए। तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को जीतने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसने मुझे मैनिपुलेट किया और मेरी यादों का इस्तेमाल किया। डार्क साइडर कालसू के लिए आंसू बहा रहा था और सीन पास में जाता है जहाँ पर डार्क साइडर ने कालसू से कहा था, मेरे आंसू नहीं निकलते, मेरे पास कोई भी इमोशन नहीं है। और सीन प्रेजेंट में आता है। कालसू अपने मन में कहता है, डार्क साइडर तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा तुम्हें वापस मिल चुका है। और अचानक कालसू की बॉडी में से अजीब से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। असल में कालसू की बॉडी के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल मौजूद थे, इसलिए कालसू एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। और सॉरी गैस, सील अभी तक टूटी नहीं है, अभी तक चिल्लाना जारी है। तो गैस अब सील टूट चुके हैं। सील के टूटने के साथ ही कासल के अंदर से काफी सारी ब्लैक एनर्जी निकलती है और सभी को इसके बारे में पता चल जाता है। जुडास कासल के नीचे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, पूरा जुडास कासल डिस्ट्रॉय हो जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हवा में उड़ने लगता है। सभी लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, सारे के सारे घर तबाह होने लगते हैं और लोग मरने लगते हैं। मुफन अपने सामने एक बैरियर लगा लेता है और ग्रेट पेस जीओपी मैकअपाइन और थ्योरी तो काफी ज्यादा दूर थे, इसलिए उन्हें बैरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा आसमान में सभी को दिखाई देने लगता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी से कहती है, तुम सभी का अंत आ चुका है, अब तुम लोग गॉड के खिलाफ नहीं जा सकते। और डार्क साइडर जमीन के ऊपर पड़ा होता है। कालसू वाला क्रिएचर उसके ऊपर अटैक आता है, लेकिन सामने गारा आ जाता है जो कि उसके अटैक को काउंटर कर देता है और वो अटैक उस मॉन्स्टर को ही लगता है और गारा एक हीरो वाली एंट्री मारता है। मेरी मानो तो यार गारा असली हीरो है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करता है, पर थंडर एम्पर ने भी वहां पर आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है। अबिगेल भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस क्रिएचर के ऊपर एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। अब डार्क साइडर के साथ उसके 3 डिवाइन किंग साथ में थे। एम्पर ने कई सालों से डार्क साइडर से नहीं मिली थी, इसलिए वो जल्दी से डार्क साइडर के पास पहुंच जाती है और डार्क साइडर गारा के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि गारा काफी ज्यादा लेट हो गया था और वो दोनों ही वहां पर झगड़ाने लगते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कालसू वाले मॉन्स्टर से कहती है, इन सभी को खत्म कर दो। फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आसमान में जो चेहरा था वो गायब हो जाता है और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन गारा सामने आता है और कहता है, अब मुझे अपनी पावर दिखाने का मौका मिलने वाला है, अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन तभी एम्परर ने आगे बढ़ती है और अपना अटैक उसके ऊपर कर देती है और जिससे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर अबिगेल उसके ऊपर अटैक आता है और चिपचिपी से चीज उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। गारा नई और अबिगेल के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, मेरा मौका था, तुम लोग क्यों बीच में आए। नई और अबिगेल ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था, उससे मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। मॉन्स्टर अपने अंदर से अजीब से कीड़े निकालने लगता है और वो कीड़े तादाद में बहुत सारे थे, वो सभी जमीन के ऊपर आ जाते हैं और इंसानों से वो कीड़े काफी ज्यादा बड़े थे। और एक कीड़े को जोशुआ अटैक करके मार देता है और कुछ कीड़ों को सेन अटैक करके मार देता है। सॉर्सरर शोगुन और समुराई के पास कोई भी रास्ता नहीं था, उन सबको लड़ना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे। सभी समुराई अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमें डार्क साइडर के ऊपर भरोसा है, वो कुछ ना कुछ सोच लेगा और हम ऐसे ही नहीं हार मानने वाले, और अटैक कर देते हैं। गिल भी अपना शैडो क्रिएचर बना लेता है जिसकी साइज कालसू वाले मॉन्स्टर जितनी होती है और वो शैडो क्रिएचर कालसू के ऊपर अटैक करने लगता है और काय भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। जब वो मॉन्स्टर काय पर अटैक करता है, योको सामने शील्ड बना देती है और योको अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सभी समुराई और सभी सॉर्सरर शोगुन के मेंबर को बूस्ट देती है ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए। सभी सॉर्सरर शोगुन और समुराई सब मिलकर एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और इतने ज्यादा अटैक होने के बाद वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की कगार पे आ जाता है और सारा क्रेडिट लेने के लिए गारा सामने आता है और अपना पावरफुल अटैक करने के साथ उसे हरा देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस सिला बिस्तर के ऊपर होती है और उसके पास प्रिंस लार्स और वो बुढ़िया भी थी और वो दोनों ही रो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था प्रिंसेस सिला निपट गई। और तभी वहाँ पर ग्रेट प्रिंस जियो और साथ ही सीन आरी भी आ जाती है। फिर 17 साल पास्ट में जाता है जहाँ पर डार्क साइडर अपने चारों डिवाइन किंग के साथ होता है और अबिगेल डार्क साइडर से कहता है, हमारी तरफ 5 नाइट बढ़ रहे मेटा लिलिकाना के और वो लोग हमें हराना चाहते हैं
और अफवाहों के मुताबिक प्रिंस लार्स ने लेजेंडरी ड्रैकोनियम फाइटर को जगा लिया है, यानी कि ड्रैगन वॉरियर को। और डार्क सैंडर कहता है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जरूर फाइट करेंगे और फाइट को भी जरूर जीतेंगे, भले मुझे ड्रैगन वॉरियर से फाइट क्यों ना करना पड़े। काल्सो कहता है चिंता मत करो डार्क सैंडर, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। नहीं बीच में बोलते हैं और कहते हैं डार्क के लिए मैं अपनी जान दूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, गारा के उस लेजेंडरी अटैक से वो मॉन्स्टर मरता तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर का सेल टूट जाता है, यानी कि ऊपर का प्रोटेक्शन टूट जाता है और अंदर काफी ज्यादा क्रीपी सी चीज होती है, गंदी सी चीज। उस गंदे क्रीचर को मारने के लिए सभी लोग दोबारा उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और डार्क सैंडर काल्सो को उठने के लिए कह रहा था और डार्क सैंडर का खून काल्सो तक पहुंचता है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या डार्क सैंडर मुझे बुला रहा है। फिर वहां पर अचानक ठंड बढ़ने लगती है और डार्क सैंडर अपने पाँव को रिलीज करते हुए एक फायर बर्ड में बदल जाता है। काल्सो भी उस क्रीचर को चीरते हुए आइस ड्रैगन के साथ बाहर आता है और ये सब कुछ ग्रेट प्रिंस जियो और आरी भी देख रहे थे। और ग्रेट प्रिंस जियो कहता है जब प्रिंस लार्स ने डार्क सैंडर के साथ काफी समय पहले फाइट की थी तब प्रिंस लार्स ने ड्रैगन वॉरियर को समन किया था और तब भी ऐसी रोशनी निकली थी। समराइज और बाकी लोगों को डार्क सैंडर और काल्सो के साथ साथ लूशियन भी दिखने लगता है। फिर डार्क सैंडर और काल्सो मिलकर उस क्रीचर को पूरी तरह से मार देते हैं और डार्क सैंडर काल्सो को बचा लेता है। फिर काल्सो डार्क सैंडर को बेकार की बातें कहने लगता है, जैसे कि तुमने मुझे क्यों बचाया, फलाना ढिमकाना। और इन बातों को सुनने के बाद मेरे साथ साथ डार्क सैंडर को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। और उन सभी के ऊपर किसी ने नजर रखे हुए थे और नजर रखने वाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थी। असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर इंसानों के सर मौजूद थे जो कि काफी सारे वायर्स से जुड़े हुए थे, यानी कह सकते हैं हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बना है। इसके बारे में हम लोग पक्का नहीं कह सकते, लेकिन आगे चल के हमें पता चल जाएगा। डार्क सैंडर से नहीं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और से इलेक्ट्रिक झटके देने लगती है और कहते हैं हम दोनों ने वादा किया था अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तो हम दोनों उसी पुराने घर में मिलेंगे और मैं 2 साल से वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो वहां पर क्यों नहीं आई। और डार्क सैंडर उसे मनाते हुए कहता है मैं तुम्हें इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहां पर नहीं आया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा दोबारा से अपीयर होता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी से कहता है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कीडो, तुम लोगों ने बस मेरे पावर के छोटे से हिस्से को हराया है। फिर हमें काफी सारी अलग अलग जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अलग अलग तरीके क्रिएचर अपीयर होते, मॉन्स्टर अपीयर होते और वो लोग दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। और देन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर जाता है जहाँ पर वही लोग डार्क सैंडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक कहता है डार्क सैंडर 400 सालों पहले हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी उस लड़ाई को हम खत्म करेंगे। और आखिरी में हमें ड्रैगन वॉरियर दिखाया जाता है और इसी के साथ डार्क सैंडर का सीजन 2 भी खत्म होता है। मेरे ख्याल से अब डार्क सैंडर की कोई मूवी आएगी फिर ये एनीमे खत्म हो जाएगा। मैंने जिन 5 एनीमे की बात की थी काफी समय पहले वो मैंने कंप्लीट कर ली है और एक एक करके मैं अपलोड करूंगा और हर एक वीडियो 10 मिनट का ही आएगा।